हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो है वो बेबी फ्रॉक बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बेबी फ्रॉक हैं, ये 2 से 3 साल के बच्चे को ईज़िली फिट हो जाती हैं। तो बहुत ही प्रिटी सी बेबी फ्रॉक बनाएंगे। साथ में हम इसके जो है वो ऊपर से कार्डिगन बनाएंगे। तो ये सेट बनाएंगे कंप्लीट। तो पहले हम ये जो हमारी फ्रॉक है, इसे देख लेते हैं। तो देखिए, ये वाला जो पैटर्न है, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस पैटर्न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि आप नीचे जब वीडियो के नीचे जाएंगे तो उस पर नीचे मोर लिखा रहता है। तो मोर में अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पार्ट्स रहते हैं वो उसमें मिल जाते हैं। तो वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें आप जाकर ये देख सकते हैं। तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैटर्न डालना सिखा दिया था। हम ऊपर इसको आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बनेगा। तो बात करें इसके फंदों की, इसके जो नीचे से हमने फंदे लिए हैं वो 157 फंदे लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 12 पैटर्न डाले हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पैटर्न डाले हैं। तो 13 फंदों का हमारा ये एक पैटर्न बनता है। तो 12 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 फंदे आएंगे, प्लस एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए हमने रखा है। ये देखिए, साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए उल्टा फंदा बनाया है। तो गैप के लिए उल्टा फंदा रहता है। तो यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है। तो 157 फंदे टोटल हमने यहाँ पर डाले हैं। तो इसको डालने के बाद हमने ये देखिए, इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पैटर्न डाले हैं। तो इसको मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ, लेंथ कितनी हमने इसकी रखी है। तो नीचे से हमने जो इसका घेर है, इसकी लेंथ जो है ये अप्रॉक्स जो है, ये देखिए 13.5 इंचेस। ये देखिए 13.5 इंचेस इसकी लेंथ कंप्लीट हुई है। तो अब हम ये नीचे का घेर हमारा जो फ्रॉक का है वो बन गया है। ये एक साइड का घेर है। सेम हम जैसे हम ये एक साइड बनाएंगे, सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही सेम बनाएंगे। तो इतने ही फंदे रखकर हम दूसरी साइड भी सेम बना लेंगे। तो साइड में इसको अटैच करेंगे तो काफ़ी सारे फ्लेयर वाली ये फ्रॉक बनेगी। तो देखिए, अब यहाँ पर हम जो है इतना बनाने के बाद 13.5 इंचेस इसको बुनने के बाद अब हम यहाँ पर जो है वो फंदे डिक्रीज करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये सीधी साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, ये फर्स्ट फंदा उल्टा रहता है, इसको ऐसे ही उल्टा उतार लेंगे, या इसको बुनकर भी आप ले सकते हैं। तो बुनकर ही ले लेते हैं, बुनकर ले लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। तो यहाँ पर हम बॉर्डर में इसके फंदे घटाएंगे, एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर के साथ। तो देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। एक फंदा हमने सिंपली साइड का उल्टा बुन लिया, फिर सीधा फंदा बुना। अब जब उल्टा फंदा बनाएंगे तो दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। जब उल्टा फंदा बनाएंगे तो दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे। सीधा फंदा सिंपली सीधा ही बुनेंगे। उल्टे फंदे में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे। तो सीधे फंदे में हमने फंदे नहीं घटाने हैं। जब उल्टा फंदा बनाएंगे तभी घटाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाते हुए। एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा। ऐसे ही ये सारे फंदे हम डिक्रीज करेंगे। तो देखिए, लास्ट में आ गए हैं, धागा आगे करेंगे तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ये फंदे डिक्रीज कर दिए हैं, इनको हम काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 50 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 एंड 100 2 4 6। तो 6 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए हैं। तो एक फंदा हम यहाँ पर लास्ट में और डिक्रीज कर लेते हैं। तो धागा आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा आएगा तो दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो 100 एंड 105। तो 105 फंदे यहाँ पर 105 फंदे हमारे पास रह गए हैं नीडल पर। तो 156 फंदे यहाँ पर हमारे पास थे पहले, नीचे से हमने लगाए थे। तो ऊपर 105 यानी कि 105 फंदे हमारे रह गए हैं।
तो इसी हिसाब से कोई भी आपने प्रोजेक्ट अगर बनाए तो इसी हिसाब से आप फंदे इसके डिक्रीज करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं, रॉन्ग साइड में ये साइड का फंदा एज इट इज उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम ट्विस्टेड बॉर्डर बनाएंगे, तो किस तरह से बनाएंगे, उल्टा फंदा सिंपली उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये सीधा फंदा है, इसको बैक लूप से इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ रैप करते हुए सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, उल्टा फंदा सिंपली उल्टा, धागा पीछे, बैक लूप से ऐसे धागा रैप करते हुए सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही इस बॉर्डर को बनाएंगे, सीधा फंदा बैक लूप से आपने अप टू डाउन रैप करते हुए बनाना है, धागा पीछे, बैक लूप से ऊपर से नीचे की तरफ रैप करते हुए धागा सीधा फंदा बुनेंगे। उल्टे फंदे को हम जैसे सिंपल बुनते हैं वैसे ही उल्टा बना लेंगे, तो दोनों साइड में सेम ही हम बनाएंगे। तो ये रॉन्ग साइड है, लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट साइड में आ गए हैं। तो फिर से यही बॉर्डर रिपीट करेंगे। तो देखिए ये साइड का फंदा स्लिप करके ले लेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा है, इसको बैक लूप से ऐसे ट्विस्ट करके बुनेंगे, फिर धागा आगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही हमने इस बॉर्डर को दोनों साइड में बनाना है सेम ही। सीधा फंदा जो है उसको बैक लूप से ये देखिए इस तरह से बुनेंगे ट्विस्ट करके, उल्टा फंदा सिंपली उल्टा, सीधा फंदा बैक लूप से अप टू डाउन रैप करते हुए धागे को बनाएंगे। तो ऐसे ही इस बॉर्डर को हम दोनों तरफ से बना लेंगे। तो टोटल हम 14 से 15 रो इसकी बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी 13 रो बना ली है और इस तरह से ये बनकर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये इलास्टिक हमने बना लिया है, जैसे इलास्टिक होता है वैसे ही ये देखिए स्टिचेबल बन गया है यहाँ पर। तो इतना हमने इसको बना लिया है। तो इतना बनाने में हमें 13 रो इसकी बनाई है, स्टार्टिंग से जहाँ से हमने इसे डिक्रीज़ किया था वो रो भी हमने काउंट की है और यहाँ तक इसकी 13 रो बन चुकी हैं। तो मैं इसकी लेंथ भी आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि कितना हमने इसका बॉर्डर बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने अप्रॉक्स ये 1.5 इंचेस इसका बॉर्डर बनाया है। तो आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों की ये जो फ्रॉक है उसे बनाएंगे तो देखिए नीचे से आप ये हमने जो पैटर्न डाले हैं तो उसी हिसाब से ये पैटर्न कम होते जाएंगे जितना छोटा बच्चा होता जाएगा। ये 1, 2 और 3 साल तक आराम से आ जाता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो आप यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पैटर्न इसके डालें तो सफिशिएंट रहेंगे। उससे अगर 2 साल 1 साल आप करें तो ये फिर इसके 10 या 11 डाल सकते हैं। तो फिर ये हमने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाई है तो 12 पैटर्न डाले हैं। तो अगर इससे आप थोड़े से बड़े बच्चे के लिए बनाएँगे तो फिर यहाँ पर आप 13 या 14 पैटर्न डालें। तो ऐसे ही पैटर्न बढ़ते जाएँगे जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी। तो ये जो फंदे हैं ये भी इसी हिसाब से कम ज़्यादा होंगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा हेल्दी है तो आप ये फंदे कम डिक्रीज़ कर लीजिए। अगर आपका बच्चा ठीक है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो फिर इसे ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं फंदों को। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये फंदे एडजस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब इतना बुन लिया है हमने और ये अप्रॉक्स 1.5 इंच हो गया है हमारा बॉर्डर। अब इसके ऊपर हम फिर से फंदे डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि इसके ऊपर अब हम सीधे सिंपल बॉर्डर के सिंपल सीधा और उल्टा बुनते हुए बनाएँगे। तो अगर हम इतने फंदे जो 105 फंदे हैं इसके साथ ही सीधा बुनेंगे तो बहुत ही खुला हो जाएगा ऊपर से जाकर। इसलिए ये फंदे हम फिर से डिक्रीज़ करते हैं बॉर्डर के ऊपर। तो देखिए यहाँ से इसको टर्न कर लेते हैं और अब देखिए फिर से हम 1 फंदा सिंपली उल्टा और 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। तो अब यहाँ पर हम उल्टे फंदों की रॉ बनाएँगे। इस बॉर्डर में जब भी आपने ये स्टार्ट करना है ऊपर से सीधे उल्टा बुनते हुए तो ये रॉन्ग साइड से ही इसको स्टार्ट करना है। तो सीधी साइड से हमने बुन लिया है, ये रॉन्ग साइड से आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 फंदा, ये साइड का फंदा है, स्लिप करके लेंगे, 1 फंदा सिंपली उल्टा बनाएँगे। तो ये जो बॉर्डर रहता है इसको हम उल्टी साइड में जब आते हैं तब ये जो है वो उल्टे फंदों के साथ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सीधी साइड में ये नहीं बनता है, सीधे फंदों के साथ उल्टी साइड में ही इसको बनाना होता है। तो 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, अब 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। तो अब ऐसे ही फिर से 2 फंदे सिंपली उल्टे, 1, 2, अब 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुनते हुए, 2 फंदे सिंपली उल्टे, 1, 2, 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुनते हुए, यानी कि 4 फंदों के 3 फंदे बनाएँगे। फिर 2 फंदे सिंपली उल्टे, 1, 2, 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुनते हुए, 2 फंदे सिंपली उल्टे, 1, 2, 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुनते हुए, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, तो 2 फंदों के बाद हम 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे उल्टा बुनते हुए।
लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए अब हमने ये फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 60, 62, 63, 64, 70, 72, 74, 76, 78 एंड 79। तो यहाँ पर 79 फंदे हमारे पास जो हैं वो नीडल पर रह गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक फंदा और जो है वो कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो 80 फंदे हम यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये हमने जो लास्ट के 2 फंदों का एक फंदा बनाया था, तो इसको हम निकाल देंगे और इनको सिंपली ही बुन लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास 80 फंदे जो हैं वो रह गए हैं। अब इसको हम सीधी साइड में सीधे फंदे, उल्टी साइड में उल्टे फंदे बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर सीधी साइड में हम सीधे फंदे बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, और उल्टी साइड में उल्टे फंदे बुनेंगे। तो ऐसे ही इसको बुनते हुए 3 साढ़े 3 इंच बुन लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी 23 रॉ बना ली है। मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 रॉ हमने इसकी बना ली है। और अगर इसको मेज़र करें तो ये देखिए बॉर्डर के ऊपर 3.25 इंचेस तक हमने इसे बना लिया है। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बना लिया है 3.25 इंचेस तक। तो चलिए अब हम इसकी जो है वो शोल्डर कटिंग करेंगे। तो ये इसकी बैक है, तो पहले हम बैक बनाएंगे। तो बैक में इसकी शोल्डर कटिंग करेंगे। तो 3 2 1 की घटाई हम शोल्डर की करेंगे। तो देखिए 3 फंदे डिक्रीज करेंगे पहले, 1 2 3, बाकी के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए सीधी साइड कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब इस साइड में हम फिर से 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2 3, बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करके लेंगे, सीधी साइड में आएंगे। अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2, और बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड में आएंगे। अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे 1, नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, फिर से इसको ऊपर से पास करेंगे 2। तो 2 फंदे डिक्रीज कर दिए, बाकी के फंदे उल्टे बुन लेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, सीधी साइड में आएंगे। तो अब हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो इस साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी के सारे फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड में एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो इस साइड की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है, बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए हमारी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई है, 3 2 1 की घटाई दोनों तरफ हमने कर दी है। अब इसको हम एज इट इज़ बुनते जाएंगे। और ये हम अप्रॉक्स देखिए यहाँ पर ये 5 या 5 इंचेस के करीब इसका जो शोल्डर रहेगा वो बनाएंगे। तो अब हम अप्रॉक्स 3.5 इंचेस इसको और बुन लेंगे। उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये इसको हम 3 साढ़े 3 इंचेस और ऐसे ही एज इट इज़ बुन लेंगे। अब कोई भी हमने फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, इसको एज इट इज़ बुनते हुए 3 साढ़े 3 इंचेस बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने जहाँ से इसकी कटिंग की है वहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल 34 यानी कि 34 रॉ इसकी बना ली है। और अगर इसको मेज़र करें तो मैं मेज़र करके आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने अप्रॉक्स इसको 4.25 इंचेस तक बना लिया है। तो अब हम यहाँ से इसका जो नेक है वो बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से अब हम ये बैक है, हमारी फ्रॉक की बैक है। तो बैक में हम छोटा सा इसका नेक बनाएंगे और साइड में इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके हम जो है 20 फंदे
इसके शोल्डर के लिए रखेंगे और सेंटर के इसके फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 20 फंदे इस साइड में, 20 फंदे इस साइड में, दोनों साइड 20-20 फंदे इसके शोल्डर के लिए रखेंगे, यानी कि टोटल 40 फंदे हमारे शोल्डर के लिए रहेंगे और सेंटर के 28 फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहले हम ये देखिए 20 फंदे इसके शोल्डर के रखेंगे, उसके बाद 3, 2, 1 की इसकी फिर घटाई करेंगे, कटिंग करेंगे ताकि इसकी राउंड शेप आ सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके जो हैं 3, 2 और 1 यानी कि 6 फंदे और इसके साथ और बुनेंगे। 26 फंदे हम बुनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 फंदे हमने बुन लिए हैं। सेंटर के फंदे हम इसके बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस फंदे को बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा भी बुनेंगे और इस फंदे को ऊपर से पास करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए। बाकी हम काउंट करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। तो यहाँ पर हमारे पास 26 फंदे हैं। तो एक फंदा ये और हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो टोटल 16 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये 26 फंदे हम बुन लेंगे। तो देखिए एक फंदा हमने ये बुन लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो 26 फंदे हो गए। अब इसको यहीं से हम टर्न करेंगे और पहले इस साइड को हम बनाएंगे। तो ये रॉन्ग साइड में हम सारे फंदे बुन लेंगे। इनको हमने एज इट इज़ ही बुनते जाना है, उल्टे और सीधे फंदों के साथ। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे। सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे इसके, 1, 2, 3। बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो ये सभी फंदे फिर से उल्टे उल्टे बनाएंगे। लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, सीधी साइड में आएंगे। अब 2 फंदे इसके डिक्रीज करेंगे, 1, 2, सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे बाकी के। रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। स्लिप करेंगे। अब एक फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर 20 फंदे रह गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो 20 फंदे हमारे पास यहाँ पर रह गए हैं और इसको मेज़र करके भी देख लेते हैं कि शोल्डर हमारा कितना बन गया है। तो देखिए अप्रॉक्स ये 5 इंचेस शोल्डर हमारा हो गया है। तो इसकी हम 1-2 रॉ और बना लेते हैं। तो थोड़ा-सा ये यहाँ पर जो है वो इसका बन जाएगा, तो उसके साथ हम फिर आगे बनाएँगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी 4 रॉ और एज़ इट इज़ बना लेंगे उल्टे और सीधे फंदों के साथ। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको इस साइड का दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 14 रॉ इसकी और बना ली हैं। नेक का जो कटिंग है वो करने के बाद हमने 14 रॉ इसकी और बना ली हैं। तो इसको अगर मेज़र करें तो ये देखिए अप्रॉक्स ये जो हैं ये 1.5 इंचेस, देखिए यहाँ से पौने 2 इंचेस, तो पौने 2 इंचेस तक हमने इसको और बना लिया है क्योंकि हम यहाँ पर बटन लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अब हम बटन होल बनाएंगे। 14 रॉ बनाने के बाद रॉ इसकी 14 है और मेजरमेंट के साथ ये पौने 2 इंचेस बना है। तो चलिए अब हम इसके बटन होल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 20 फंदे हैं। तो पहले हम ये देखिए साइड में इसके जो हैं वो 5 से 6 फंदे बुनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे। तो इस तरह से धागा लपेटेंगे जाली डालने के लिए और आगे की साइड से हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। और अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, साइड में भी 4 फंदे छोड़ेंगे और 5, 6, 7, 8, तो 8 फंदे हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। तो पहले हम ये देखिए बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, फिर चाई डालेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4, तो सेंटर में 8 फंदे बुने, 2 फंदों का एक फंदा बनाकर हमने चाई डाली है, तो बटन होल बन गया है। अब ये सारे फंदे हम उल्टे-उल्टे बना लेंगे और ये जाली वाला फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये 2 बटन होल बन गए हैं। तो अब हम इसकी 2 रॉ बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये 2 बटन होल बन गए। अब हम ये वाली रॉ बनाएंगे और रॉन्ग साइड में सभी फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी टोटल जो हैं वो पहले हमने 14 रॉ बनाई थी, 6 रॉ और बन गई, तो 5 रॉ हमने बना ली हैं, 19 रॉ हो गई। और प्लस 20वीं रॉ में जब आएंगे, 20 रॉ में जब आएंगे तो सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए ये 19वीं रॉ है, अब ये 20 रॉ है और सारे फंदे अब बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए एक साइड हमारी बन चुकी है। तो अब हम ये दूसरी साइड भी सेम ही बनाएंगे। तो यहीं से धागे को अटैच कर लेंगे हम और ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो फंदा हमने सबसे पहले बाइंड ऑफ किया था, इसको ऐसे उठा लेंगे और इसको इसके बीच में से निकाल देंगे। तो ऐसा करने से हमारे जो फंदे हैं वो एक दूसरे के साथ ये देखिए अटैच हो जाएंगे। तो जब इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम इसकी नेक्स्ट रॉ से ये फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये सारी रॉ जो हैं इसको हम एज इट इज़ ही बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर चाहे आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं।
और अब ये वाला धागा इसमें सिक्योर करते जाएंगे और ये सारी रॉ जो है इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए ऐसे ही ये सारी रॉ उल्टे फंदों के साथ सीधी रॉ सीधे फंदों के साथ बुनते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। रॉन्ग साइड में आ गए हैं, अब हम यहाँ पर 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 और बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारी रॉ उल्टे फंदों के साथ और सीधे फंदों के साथ बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। तो अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं, 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 और 2, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये सारी रॉ और सीधी साइड बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। रॉन्ग साइड में आ गए हैं, 1 फंदा डिक्रीज कर देंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 20 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो अब इन्हीं 20 फंदों को हम बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड दोनों साइड हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं और बैक नेक बन चुका है। और मैं आपको इसकी टोटल मेजरमेंट बता देती हूँ कि बैक की मेजरमेंट क्या है। तो अगर हम इसका शोल्डर देखें तो जहाँ से हमने इसको शोल्डर को बनाना स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर पाइंड ऑफ तक ये अप्रॉक्स 7 इंचज़ तक हैं। तो ये शोल्डर इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि जब ये हम यहाँ पर बटन लगाएंगे आगे की तरफ इस तरह से ये इतना, ये देखिए इतना फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो लेंथ बचेगी वो अप्रॉक्स ये देखिए 5.25 इंचज़ के करीब रहेगी, जो कि सफिशेंट है। तो अगर हम इसकी ऊपर से लेंथ देखें तो ये हमारी जो लेंथ बनी है ऊपर से ये जो योक पार्ट बना है ये 8 इंचज़ है। तो जहाँ से ये देखिए इतना ये मुड़ जाएगा तो अप्रॉक्स 8 इंचज़ योक पार्ट बना है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सफिशेंट है। और बाकी इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं इसको जब कंप्लीट करूँगी तब आपको बताऊँगी। तो देखिए ये हमारा जो हमने ये जो वूल बची है इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसके साथ इसको बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्रोशिया के साथ इसकी साइड में पिकआउट करेंगे, इसलिए इसको हमने ऐसे ही एज इट इज़ रख लिया है। तो अब हम इसका फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने उतना ही इसको बना लिया है जितना हमने फ्रंट में इसकी रॉस बनाई थी। तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 रॉ टोटल इसकी हमने बना ली है। और ये जो यहाँ तक हमने बनाया है ये अप्रॉक्स जो है ये 3 इंचेस या आप यहाँ तक कहें तो यहाँ तक है अप्रॉक्स। ये एक जो इसकी पॉइंट है ये कम है, तो यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ से भी हम इसका भी जैसे हमने बैक की कटिंग की थी शोल्डर की 3 2 1 की, तो वो घटाई हम यहाँ पर भी करेंगे 3 2 1 की, दोनों साइड में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ सेम एज इट इज़ जैसे हमने बैक में की थी। अभी हम इसका ऊपर से नेक पार्ट नहीं बनाएंगे, पहले हम इसकी ये शोल्डर कटिंग करेंगे। तो ये मैं शोल्डर कटिंग कर लेती हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो हमने बैक में ये सिखाया हुआ है, वहाँ पर जैसे हमने सेम की थी 3 फिर 2 फिर 1, 3 2 1 की कटिंग इसकी दोनों साइड में कर लेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको हमने इतना बुन लिया है। तो मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ कि कितना ये बन चुका है। तो देखिए ये अप्रॉक्स जो है ये 3.25 इंचेस बन गया है। तो इसकी जो रॉज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जहाँ से हमने इसे घटाई करना स्टार्ट किया था। ये देखिए ये वाली रिज है, तो इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 रॉ ये हमने बना ली है। तो जो बैक की हमने घटाई की थी तो वहाँ पर 34 रॉ थी इसकी, तो अभी हमने 20 रॉ बनाई है, यानी कि 14 रॉ इसकी कम बनाई है। तो ये फ्रंट का नेक है इसलिए इसको थोड़ा सा डीप बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम फिर से जैसे हमने बैक की घटाई की थी सेम उसी तरह से फ्रंट की घटाई भी करेंगे। तो पहले हम 26 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26। तो 26 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब सेंटर के 16 फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इसको बुनेंगे 1, 2। अब ये पीछे वाला फंदा ऊपर से पास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये 26 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो देखिए दोनों साइड 26-26 फंदे हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड में आएंगे और यहाँ पर ये 26 फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये जो हमारी नेक की कटिंग है इस साइड की, ये फ्रंट साइड से होगी और दूसरी साइड की रॉन्ग साइड से होगी। जैसे हमने बैक की थी सेम वैसे ही इस साइड में भी हम ऊपर कटिंग करेंगे, यानी कि 3, 2, 1 की इसकी खटाई करेंगे ऊपर, और टोटल 6 फंदे इसके हम डिक्रीज़ कर देंगे और बाकी के हमारे पास यहाँ पर 20 फंदे बच जाएंगे साइड में शोल्डर के लिए। तो इतने ही हमें चाहिए। तो बैक में भी हमने 20 फंदे ही इसके रखे थे। तो देखिए अब इसको फॉल्ड वाइज स्लिप करेंगे। इससे हमारा जो रिज है ये साइड की जो चेन है जहाँ पर हम घटाई करते हैं, अगर स्लिप करके लेते हैं तो बहुत ही स्मूथ बनती है, ऊपर नीचे नहीं होती, बहुत ही अच्छे से ये बाइंड ऑफ होता है। तो 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 1, 2 एंड 3, और बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए अब ये हमारी जो भी वीडियोस हम डालते हैं, प्लीज़ उन सभी वीडियोस को आप कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं, जो भी कार्डिगन के अकॉर्डिंग होती हैं वो आपको बताते रहते हैं, और वो मिस ना करें। अगर आप पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा। सीधी साइड हो गई है, रॉन्ग साइड कंप्लीट करेंगे तो तभी आपको वो कंप्लीट पता चलता है जब आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ उसको देखा कीजिए। जो भी डाउट्स आपको रहते हैं वो हमने मोस्ट ऑफ वीडियो में ही क्लियर करे होते हैं। तो अगर आप उसको कंप्लीट नहीं देखते तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन से हमने डाउट क्लियर किए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो इसे स्लिप करेंगे। अब सीधी साइड में जाएंगे और अब 2 फंदे हम यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए 1 और 2, बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे और रॉन्ग साइड उल्टा बना लेंगे। तो प्लीज़ आप उनको कंप्लीट देख लीजिए लिया कीजिए। और अगर आपको बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि हम थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं तो हम धीरे बोला कीजिए। तो ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कि हमें फास्ट बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम धीरे बोलें तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जो कि हमारे व्यूवर्स हैं वो देखना पसंद नहीं करते कि ज़्यादा लंबी वीडियो है। तो अगर आप उसको स्लो करके देखना चाहते हैं तो ऊपर 3 डॉट्स दिए रहते हैं, 3 डॉट्स दिए रहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर स्पीड का ऑप्शन आता है, उसको आप कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगी कि किस तरह से करते हैं। तो इसे स्लिप करेंगे और अब ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे लेंगे, एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पर ये टोटल 20 फंदे हैं, तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये एक फंदा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये देखिए 20 फंदे हो गए हैं। तो ये रॉन्ग साइड हम एक बार इसकी जो है वो बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी ये रॉन्ग साइड हम बुन लेंगे तो सीधी साइड में आते हैं। ये सारी रॉन्ग साइड बुन लेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसे ही ईज़ी और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाते रहें। तो इसे भी बुनेंगे
तो अब देखिए यहाँ पर हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ आपने अगर कंप्लीट वीडियो देखी है तो हमने इसके बैक में जो है इसके ऊपर यहाँ से ऊपर हमने इसकी टोटल जो है वो 20 रॉ बनाई है विद जो हमने इसका बटन होल रखा है उसके साथ में, और ऊपर 3 रॉ सॉरी और बनाई है। टोटल 20 रॉ हमने बनाई है। तो यहाँ पर हम इसकी 4 रॉ कम बनाएंगे, यानी कि इसकी जो हम है 16 रॉ बनाएंगे। तो ये 16 रॉ इसकी मैं बना लेती हूँ। वहाँ पर हमने 20 बनाई थी तो वो ऊपर फ्लिप होके यहाँ पर बंद होगा, इसलिए 4 रॉ हम इसकी कम बनाएंगे। तो इसकी 16 रॉ मैं बना लेती हूँ ऊपर, फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इसकी 16 रॉ बना ली है। तो अब इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। अब हम बाइंड ऑफ करेंगे यहाँ पर इसको। तो इसका जो मेज़रमेंट है हमारी शोल्डर का, वो अप्रॉक्स ये देखिए यहाँ से, जहाँ से हमने इसकी कटाई स्टार्ट की थी तो वहाँ से नापें तो ये देखिए 5 सवा 5 इंचेस ये बनी है, जो कि हमारे लिए सफिशेंट है। क्योंकि बच्चे का जो शोल्डर रहता है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहता, इसलिए ये सफिशेंट है। तो अब हम इसको ये 15 रॉ हमने बना ली है, ये 16वीं रॉ है। तो 16वीं रॉ में आकर हम इस सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सभी फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदों का एक फंदा, फिर से नीडल पर लेंगे 2 फंदों का एक फंदा, फिर से 2 फंदों का एक फंदा। तो इसी तरह से ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। तो ये वाला धागा हम कट नहीं करेंगे, यहाँ पर दूसरा धागा ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर अब हमने इस रॉ में कोई भी फंदा घटाना नहीं है, क्योंकि यही रॉ से हमने ये सेंटर के फंदे बाइंड किए थे। तो यहाँ पर भी हमने ये सारी रॉ बुनी, फिर रॉन्ग साइड बुनी, फिर सीधी साइड में आकर हमने फंदे इसके बाइंड ऑफ किए थे। तो इस रॉ में भी हम 2 रॉ बुनेंगे और तीसरी रॉ में आकर इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो देखिए पहला फंदा इसका डिक्रीज़ किया था, इसको इस तरह से उठाएंगे। तो ये वाला फंदा ले लेंगे नीडल वाला और इसको ऊपर से इसके इस तरह से पास कर देंगे। तो ऐसा करने से ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये स्लिप स्टिच बना लेंगे और इसको ऐसे लेंगे। ये देखिए ये मैजिकल स्टिच भी इसे कहते हैं। और इस तरह से लेंगे और इसको इसके बीच में से निकालेंगे और इसको सिक्योर करते हुए बीच में ही इसको बुनते जाएंगे। ये सारे फंदे हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है। ये ऊपर से पास करके हमने फंदे फिर से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो फंदा कोई भी नहीं घटाना है, सिर्फ धागे को ही ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको सिक्योर करते हुए जाएंगे। तो नॉट वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ये धागा अच्छे से इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो अगर आप अपने मेथड के हिसाब से लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो अब देखिए ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो इससे पहले जेंट्स स्वेटर बनाना बताया था, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी हमने वीडियो में अच्छे से समझाया है कि कहाँ पर रहता है और कहाँ पर हमने आपको वो जो लिंक रहते हैं वो बताए रहते हैं। तो उसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता चलता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर है, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी कि कहाँ पर है। तो एक तो वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूँगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल देखा कीजिए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाते रहें। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सीधी रॉ भी बातों बातों में बुन ली है। तो इसे स्लिप कर लेंगे, फर्स्ट वाले फंदे को इस तरह से लाएंगे बैक साइड में। अब हम 3 फंदे इसके डिक्रीज़ कर देंगे। तो ऐसे लेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे क्योंकि हमने स्लिप करके लिया था। 1 नेक्स्ट बुनेंगे, पीछे का फंदा पास करेंगे 2 और 3। तो ये देखिए 3 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये वाला कोई भी प्रोजेक्ट देखना है, तो उसकी वीडियो हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पहले हमारे व्यूवर्स ने डिमांड की रहती है तो उसे हम पूरा करते हैं। तो जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं वैसे वैसे आपका भी जो भी आप डिमांड करते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सभी के बनाने की प्रोजेक्ट्स कोशिश करते रहते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को वो जो डिमांड करते हैं वो कंप्लीट हो सके। यही हमारी कोशिश रहती है। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि हम बनाते हैं चाहे उसमें टाइम लग जाए, क्योंकि मैं अकेली ही बनाने वाली हूँ, इसलिए ये हाथों के प्रोजेक्ट रहते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय तो लग सकता है, लेकिन हम आपके सभी जो सवाल हैं, जो आपके इच्छा है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट किया कीजिए। इसे स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड में आएंगे और आप 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 1 और 2। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी आप जो भी आप हमें पिक वगैरह भेजना चाहते हैं डीएम कर दीजिए वहाँ पर आप, तो हम वहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे इसी चैनल के नाम से
बना रहता है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वहाँ पर जाकर हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्लीज़ हमें जैसे यूट्यूब पर सपोर्ट करते हैं वहाँ पर भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो निटवे सुमन के नाम से ही हमारी अकाउंट वहाँ पर बना है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं आपको। तो लास्ट में आपको बताऊँगी कि डिस्क्रिप्शन और स्पीड कहाँ से इसकी एडजस्ट की जा सकती है। तो देखिए आप, ये हमारा स्लिप करेंगे एक फंदा और यहाँ पर इसको भी हम ये देखिए ऊपर से पास कर देंगे, तो हमारी नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सारे फंदे हम एज इट इज़ बुन लेंगे। तो दूसरी साइड की तरह ही हम इसकी भी 16 रॉ बना लेंगे। तो देखिए इसे बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड में आपको बताते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम सीधी साइड में आ गए हैं, तो सीधी साइड में अब हम इसकी 16 रॉ ऊपर और बना लेते हैं। जैसे हमने इसकी बनाई थी, 15 रॉ बनाने के बाद 16 रॉ में हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे और यहाँ से अब हम धागा कट कर लेंगे, इस साइड का ही धागा छोड़ेंगे। तो इसको हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारी ये फ्रंट पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको पहले स्टिच करेंगे। तो इसके लिए देखिए इस पार्ट को, कोई भी पार्ट आप नीचे की तरफ इस तरह से रख लेंगे। तो अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। आप कोई सा भी पार्ट ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसके सेफ्टी पिन लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगाते जाएंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो जब हम इसको स्टिच करें। तो देखिए यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने ये सेंटर पार्ट बनाया था इसका, उल्टे सीधे फंदों के साथ जहाँ पर हमने फंदे घटाए थे वहाँ पर उससे पहले ये देखिए यहाँ पर लगा देंगे और ऐसे ही इसके नीचे, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आए। जब भी आप इसको स्टिच करें तो बिल्कुल एक्यूरेट स्टिच हो, ऊपर नीचे ना हो कोई भी पार्ट, इसलिए ये सेफ्टी पिन लगा देते हैं। तो मैं तो इसी तरह से इसकी स्टिचिंग, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो इसी तरह से स्टिच करती हूँ। इससे हमारी स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ होती है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भी पहले नीचे लगा लेंगे। अब स्टार्टिंग में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर लगा दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इसको एक बार पकड़कर, इसको खींचना नहीं है, जस्ट आपने इस तरह से पकड़ना है इसको। बिल्कुल आपने इस तरह से रखकर इसको पकड़ लेना है और इसका सेंटर लेंगे। पहले सेंटर पर एक पिन लगाएंगे, फिर हम ऊपर नीचे एक और पिन लगा देंगे। तो देखिए, तो जब जैसे जैसे आप इसको स्टिच करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके पिन हटाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर इसके सेंटर, ये दोनों पिन के बीच में यहाँ पर सेंटर में एक और पिन लगाएंगे। और एक पिन यहाँ पर लगा देंगे। तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी सेम बना लेनी है। पहले एक साइड स्टिच कर लेंगे, फिर हम दूसरी साइड स्टिच करेंगे। तो ऊपर से हमने कुछ भी इसके स्टिच नहीं करना है, ये दोनों साइड ही हम इसकी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी पीकॉट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो इसलिए हमने ये दोनों साइड ही इसकी स्टिच करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ आ जाएगा। ये इस तरह से आपने सीधी तरफ से, मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ, आप जैसे भी करते हो वैसे ही कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर धागे को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से धागा नीडल पर हमने डाल लिया है, थोड़ा सा लंबा धागा ही लेंगे। तो अब यहाँ से, जहाँ से हमने कंधे इसके ये देखिए बनाने स्टार्ट किए थे, वहाँ से इसको स्टिच करेंगे। तो आराम आराम से आपने इसकी स्टिचिंग करनी है, क्योंकि इसकी सारी फिनिशिंग जो है वो स्टिचिंग पर ही रहती है। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो स्टिचिंग पर ही रहता है। तो जैसे आप स्टिचिंग करेंगे वैसा ही फिर नीचे से इसकी लुक आएगी। तो इसलिए आपने स्टिचिंग बहुत ही आराम से और ध्यान से इसकी करनी है। तो पहले हम एक नॉट लगा लेंगे इस तरह से धागे को। अब देखिए इसको भी बीच में ही सिक्योर करते जाएंगे। तो इसको हम सिंपली स्टिच कर लेंगे। ये देखिए एक बार यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो मैं इसका ध्यान रखती हूँ, जब स्टार्टिंग करते हैं और जब लास्ट में आते हैं तो एजेस जो हैं वो अच्छे से मिल जाने चाहिए, ताकि फिनिशिंग के साथ आपकी स्टिचिंग हो। इसलिए एज का आप पूरा ध्यान रखा कीजिए। जब भी स्टिचिंग करें तो एज का ध्यान रखा कीजिए कि एज आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल एक साथ मिल जाना चाहिए एज आपका। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी जो स्टिचिंग है वो होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। तो देखिए इस तरह से ये पहले एज को अच्छे से हम मिलाएंगे, फिर उसके बाद नीचे से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, स्टिच करना इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे किस तरह से ये एज बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। अब ये वाला पिन हम उतार देंगे। तो ऐसे ही साथ साथ में इसके पिन उतारते जाएंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम स्टिच करेंगे। इस तरह से रख लेंगे इसको, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सुई को।
तो छोटा-छोटा स्टेप दोनों साइड से हम उठाते जाएँगे और इसको स्टिच करते जाएँगे। तो आप देखिए ऐसे, अब इस साइड का, फिर इस साइड का। जो हमने स्टिच रखा था साइड में, उसी के साथ इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इतना सा जब हो जाए तो इसको हम ऐसे खींचेंगे। इसको खींचकर आपने स्टिच करना है। तो देखिए ऐसे बिल्कुल ये एक साथ आ जाएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी स्टिचिंग होगी। तो लूज़ नहीं रखना है। आपने यहाँ पर इस तरह से इसको बनाने के बाद अच्छे से खींचेंगे तो बहुत ही प्यारी सी स्टिचिंग होती है आपकी। ये देखिए, अगर आप थोड़ा-सा इसको लूज़ रख देते हैं तो ये आपकी स्टिचिंग अच्छे से नहीं होती। पहले आपने इस तरह से इसको बना लेना है, थोड़ा-सा पार्ट, फिर उसके बाद इसको खींचेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल एक साथ इस तरह से मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपने इसकी स्टिचिंग की है। तो ऐसे ही इसकी स्टिचिंग हम करते हैं, सभी प्रोजेक्ट में ऐसे ही स्टिच करती हूँ। उसके बाद नीचे मैं आपको बताऊँगी, जो हमने उल्टे फंदे रखे थे साइड में, उसको किस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, अब ऐसे ही यहाँ तक ये ऐसे ही स्टिचिंग होगी जहाँ तक हमने इसका बॉर्डर बनाया था। उसके बाद नीचे से फिर उल्टे फंदे हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, अब यहाँ तक हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ की नीचे वाले जो पोर्शन की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये साइड में देखिए उल्टे फंदों के साथ ये इसका बनाया था स्टिच को। तो इसको हम एक-एक फंदा इसका दोनों साइड में उठाते हुए जाएँगे, तो उसके बाद फिर आपको देखिए किस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो ये जो उल्टा फंदे का ये वाला एज रहता है, इसको हम उठाएँगे, क्योंकि राउंड ही हमने इसको बनाया था दोनों तरफ से, इसलिए इस तरह से इसको बनाएँगे। ये देखिए ये वाला एज उठाते जाएँगे और इसको मिलाते जाएँगे। तो बहुत ही प्यारी सी स्टिचिंग होती है इसके साथ। ये देखिए ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसको इस तरह से उठाएँगे, फिर ये वाला ऐसे ही इस साइड का ये उल्टा फंदे का एज उठाएँगे, ऐसे ही इस साइड का उठाएँगे। तो ये देखिए ये वाला हो गया, इसको उठा लेंगे। तो अब इसको खींचेंगे, तो आप देखिए किस तरह से इसका, जैसे ये सेंटर में बनी है इसके उल्टे फंदों के साथ, वैसे ही कुछ ये देखिए इस तरह से दिखाई देगी। तो बिल्कुल एक साथ ये आ जाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसकी स्टिचिंग का कि आपने यहाँ पर स्टिचिंग की है। साथ-साथ में ये इसके जो पिन है इसको निकालते हुए जाएँगे। देखिए ये वाला फंदा उठाएँगे, फिर नेक्स्ट दूसरा फंदा उठा लेंगे। ये देखिए, कोई भी हम ये जो बनाते हैं इस तरह से उल्टे फंदों का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी स्टिचिंग इसी तरह से हम करते हैं, तो बहुत ही प्रिटी सी इसकी स्टिचिंग होती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ से आपने इसकी स्टिचिंग की है। देखिए इस तरह से करने के बाद इसको हम ऐसे खींचकर मिला देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे ये उल्टे फंदों के साथ हमने बनाया है, जैसे यहाँ पर सेंटर में ये है वैसे ही यहाँ पर बन गया है। ये देखिए, तो ये सारी स्टिचिंग मैं इस साइड की और दूसरी साइड की कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है, तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग की है। बहुत ही अच्छी सी स्टिचिंग हुई है दोनों साइड में। ये देखिए, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से हमने स्टिचिंग की है। इस तरह से ये बिल्कुल एक्यूरेट स्टिचिंग होगी। तो अब दोनों साइड की हमने स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए, और अब हम यहाँ से इसका पिकॉट करेंगे। तो ये हमारा धागा जॉइन है इसके साथ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसकी पिकॉट करेंगे।
तो आप कोई सी भी पिकॉट इस पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो पिकॉट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पहला फंदा है ये वाला हम ले लेंगे। ये जो हमने यहाँ पर इसको बंद किया था, ये वाला धागा ऐसे ले लेंगे। अब इसी के साथ इसको हम खोल लेते हैं, इस धागे को। फिर बहुत ही अच्छी सी ये यहाँ से फिनिशिंग आएगी। तो इसको हमने ऐसे खोल लिया है धागे को, और ये देखिए ये हमारा एक स्टिच इस तरह से बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसका 3 चेन बना लेंगे। ये देखिए एक, तो देखिए क्रोशिया सॉरी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मैं 4 नंबर और 2.5 क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। आप अपने वूल के अकॉर्डिंग क्रोशिया ले सकते हैं। ये थोड़ी सी पतली वूल है, इसलिए हमने ये वाला क्रोशिया लिया है। अगर थोड़ी सी मोटी होगी तो आप यहाँ पर 5 नंबर का क्रोशिया हुक या 6 नंबर का क्रोशिया हुक ले सकते हैं अपनी वूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब यहाँ पर हमने एक, ये देखिए 2 और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ही सेम चेन में ही हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट में हम ये 1 2 ये वाला छोड़कर, ये एक चेन छोड़कर यहाँ पर इसका स्लिप स्टिच बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर से सेम में ही स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से वैसे ही करेंगे, यहाँ पर सेंटर में कोई भी चेन नहीं बनानी है। तो देखिए 1 2 यहाँ पर दूसरी में बनाएंगे, फिर 1 2 3 और फिर से सेम में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से हम दूसरी चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, सेम में ही फिर से स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए इस तरह से ये पिकॉट इसकी बन जाएगी। तो फिर से हमने वैसे ही करना है, दूसरी चेन में इसको डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, सेम में ही फिर से स्लिप स्टिच। तो अब फिर से दूसरी चेन में डालेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो यही आपने रिपीट करते हुए जाना है, सारे राउंड आपने इसको बना लेना है। ये देखिए फिर से सेम में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये पिकॉट बनेगी। तो ऐसे ही आपने ये सारा बना लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया है ऊपर से, इस तरह से बनाने के बाद इसको हम ऐसे राउंड लेकर आएंगे। ये सारा इसका शोल्डर बनाएंगे, फिर ये वाला ऐसे करेंगे, फिर बैक का नेक सारा करके हम ऐसे इसको लेकर जाएंगे। तो ये राउंड ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि हमने स्टिच कर लिया है। फिर ये शोल्डर आएगा, ऐसे करेंगे और यहाँ पर लाएंगे, फिर ये फ्रंट का नेक करेंगे और यहाँ पर आकर हम फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा एक साथ ही सारा जो है पिकॉट हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ये वाला पिकॉट किया है। अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने ये वाला पिकॉट इसके साथ किया है। तो ये मैं सारा बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक इसको बताती हूँ और आपको इसकी मेजरमेंट भी बताती हूँ कि कितनी इसकी मेजरमेंट है। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये इसका फाइनल लुक है, कंप्लीट हो चुकी है हमारी फ्रॉक। और यहाँ पर हमने ये 2 बटन लगा दिए हैं। तो देखिए बहुत ही प्रिटी सी बनकर रेडी हुई है। तो इसका फुल मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कितनी लेंथ बनी है। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं अपने बच्चे की लेंथ के हिसाब से कि ये देखिए यहाँ से मेज़र करेंगे इसको, और इसकी जो लेंथ है ये अप्रॉक्स ये 22.5 इंचेस जो है वो रेडी हुई है बनकर। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे की तरफ ये आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहें तो। और इसका जो शोल्डर लेंथ है वो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने क्लोज कर दिया है। तो ये जो शोल्डर लेंथ है ये 5 इंचेस बनी है। और इसकी विड्थ जो है यहाँ से देखेंगे, ये देखिए इसकी चेस्ट साइज जो है तो ये 12.5 इंचेस रेडी हुई है। तो स्टिचेबल है, इससे थोड़ा सा हेल्दी बच्चे को भी इजीली फिट हो जाएगी। और यहाँ से कमर साइज़ देखें तो ये हमारा 11.5 इंचेस बना है। तो ये भी स्टिचेबल है, तो बहुत ईजिली फिट हो जाएगा। और नीचे से जो घेरा बना है तो देखिए बहुत बड़ा घेरा बनकर रेडी हुआ है। तो ये मैं पूरा आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी जो घेरा है वो बना है। तो ये देखिए ये हमारा जो घेरा है ये भी 22 इंचेस बना है। जितनी इसकी लेंथ है उतना ही चौड़ाई इसकी घेरे की बनी है। अच्छी खासी इसकी जो चुन्नट बनेगी नीचे से पहनकर, बहुत ही प्रिटी लगेगा ये। तो देखिए बनकर ये रेडी हो गया है। अब हम इसके साथ जो है वो कोट बनाएंगे इसके साथ में, क्योंकि हम ये सेट बना रहे हैं इसलिए हमने इसकी स्लीव्स नहीं लगाई। अगर चाहें तो आप ऐसे ही इसकी कटिंग करके ऊपर से इसको ज्वाइन करके शोल्डर को और साइड में इसकी स्लीव्स बना सकते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए हुए हैं ऑलरेडी, जिसको देखकर आप इसकी स्लीव्स बना सकते
सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है स्लीव्स बनाना। तो आप जो है इसके 30-35 जो फंदे लेकर आप ईज़िली इसको जो है वो बना सकते हैं। इसकी स्लीव्स को लेकर आप बनाते जाइए ऊपर तक। आप जो तकरीबन इसके हैं वो 60 50-60 फंदे इसके कर लीजिए और उसके बाद अपना शोल्डर के अकॉर्डिंग फंदे बढ़ा लीजिए। 50-60 फंदे जो हैं वो सफिशिएंट रहेंगे इतने 5 इंचेस के लिए। शोल्डर की कटिंग भी आप सेम ही करेंगे इसकी 3 2 1 की इसकी कटिंग आप कर दीजिए। उसके बाद आप इसको जो है बाइंड ऑफ कर दीजिए इसकी स्लीव्स को। तो आपने ज़्यादा इसकी घटाई नहीं करनी है क्योंकि ये बच्चे के लिए स्लीव्स है तो ज़्यादा घटाई की ज़रूरत नहीं होती, तो इतनी ही सफिशिएंट रहती है। ओनली 6 रॉज़ ही आपने बनानी है, तो लेंथ फिर आप उसी हिसाब से कर लीजिए। और जब फंदे बढ़ाने हैं तो इक्वल आप दोनों साइड से एक-एक फंदा बढ़ाते जाएँगे, तो उसके जितने भी आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग फंदे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे इसकी जो है स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएँगी। तो देखिए ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ हम नेक्स्ट जो है वो देखिए ये वाला ग्रे कलर की ये बनाएँगे, इसके साथ टॉप बनाएँगे। तो ये भी मैं अब नेक्स्ट इसमें सिखाऊँगी कि किस तरह से बनाएँगे, अप टू डाउन इसको हम बनाएँगे। तो ये हमने जो है वो कंट्रास्ट में बना रहे हैं, अगर चाहें तो आप सेम शेड में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर आप बना लीजिए, तो हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे आपको इसके कोट के पार्ट के साथ, तो वो आपको बताएँगे कि किस तरह से बनेगा। तो ये हमारी जो फ्रॉक है ये ईज़िली 3-4 साल के बच्चे को ईज़िली फिट हो जाएगी। लेंथ सफिशिएंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, जितना भी आपका बच्चे का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। तो फंदों को थोड़ा-सा कम कर लीजिए अगर कम है तो, अगर ज़्यादा है तो फिर थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए, 5-10 फंदे इधर-उधर कर लीजिए और ऐसे ही नीचे से भी आप 1-2 पैटर्न जो कम कर लीजिए, अगर छोटा बच्चा है, अगर बड़ा है तो बढ़ा लीजिए। तो ऐसे ही ये बनकर रेडी हो जाते हैं, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपके लिए नए-नए और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लाते रहें। तो अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो फुल वीडियो को प्लीज़ देखा करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो किस तरह से लगते हैं और हमें इस तरह से आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो कहाँ पर है और जो इसका ऊपर स्पीड है वो कहाँ से एडजस्ट होगी। देखिए जिस तरह से आप हमारा इस तरह से चैनल खोलेंगे, ये चैनल ओपन हो जाता है तो जब भी इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप कुछ भी देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ये वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। ये पॉपुलर वीडियो है, ये ओल्ड अगर दबाएँगे तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पॉपुलर में जो पॉपुलर वीडियो हैं वो आपको देखने में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में ये देखिए अलग-अलग हमने अबाउट कार्डिगन, फुल कार्डिगन, स्वेटर ये बना रखी हैं बॉर्डर, तो इसे आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में। तो ऐसे कोई भी आप वीडियो को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर कोई भी वीडियो आप ओपन करें तो नीचे ये मोर लिखा रहता है। तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स था, तो अब मोर लिखा रहता है। तो मोर पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। ये मोर है, फिर से इसको दबाएँगे, ये देखिए नीचे लिंक है। तो कोई भी हम वीडियो डालते हैं, जब आपको बोलते हैं कि ये देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा आ गया, तो इसमें आप जाकर इस तरह से देख सकते हैं। और जो स्पीड है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए ऐसे दबाएँगे, जब ये वीडियो चल रहा है इसको थोड़ा-सा क्लिक करेंगे तो ऊपर ये जो बना आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से दबाएँगे। नीचे ये प्लेबैक स्पीड लिखा आता है, तो इसको आप, ये नॉर्मल है, इसको अगर आप ये देखिए इस तरह से खोलेंगे तो नॉर्मल है। अगर आप स्पीड को कम करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ कोई भी आप देखिए अगर इस तरह से करेंगे तो ये स्पीड कम हो जाएगी। अगर फिर से स्पीड में जाएँगे, अगर बढ़ाना चाहेंगे तो नीचे की तरफ ये जो लिखा है इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये स्पीड जो है, ये देखिए बनाने की स्पीड ये बढ़ जाएगी इस तरह से देखिए। और अगर कम करना चाहें तो ये स्पीड इसको इस तरह से करेंगे तो देखिए ये कम हो गई स्पीड। तो इस तरह से आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग चुका होगा। तो मैं अपनी कुछ वीडियो में आपको ये बता दिया करूँगी ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स को कुछ भी देखते हैं तो उनको पता चलता रहे कि कहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है और स्पीड कहाँ पर एडजस्ट की जाती है। तो प्लीज़ हमारे इतने प्रयास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।